मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं उभरता किसान का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के नारायणपुर ब्लॉक में ग्राम चंदापुर में, और आज हम बात करने वाले हैं राज बहादुर जी से, जो विगत कई वर्षों से गोभी की खेती करके एक अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और ये गोभी की खेती की शुरुआत जो है कि बरसात के मौसम में करते हैं, जिस समय की सब्जियों का अभाव रहता है और काफ़ी अच्छा खासा रेट इनको मिल जाता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बारीक चीज़ों की जो कि गोभी की नर्सरी तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो किसी किसान भाई को नहीं करनी चाहिए। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम राज बहादुर सिंह है। जी तो सर आप ये बताइए कि ये कौन से मौसम में आप गोभी की फसल तैयार करने वाले हैं? सर जो है इसका बीज हम लोग वहीं जून के लास्ट या जुलाई के प्रथम सप्ताह में डालते हैं। जी जी। तो वहीं 25 से 30 दिन में इसकी रुपाई के लिए पौधा तैयार हो गया है। मतलब जून के अंत में या फिर जुलाई के शुरुआत में आप गोभी के बीज की नर्सरी डाल देते हैं? जी बिल्कुल। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है पौधा रोपण के लिए? वहीं 25 से 30 दिन और वही तैयार पौधा है। तो ये पौधे जो हम अभी देख पा रहे हैं, ये पौधे बिल्कुल रुपाई के लिए परफेक्ट तैयार हैं। मौसम सही होने पे, खेत सही होने पे आप इसकी रुपाई तुरंत कर देंगे। बिल्कुल। तो सर आप हमें ये बताएं कि ये कौन सी जो बीज की प्रजाति है, जो बीज की कौन सी गोभी की किस्म आपने ये डाल रखी है? ये तो सर जो है सिगरा का है, अरे सैंडविच का है। सैंडविच का। पहले हम लोग सिगरा बोते थे। जी जी। लेकिन अब जो है इधर 2-3 वर्षों से सैंडविच का। तो लगभग आप गोभी की कितनी खेती करते हैं? हम तो गोभी की खेती जो है 2-3 बीघे तक करते हैं। 2 से 3 बीघे तक बरसात में आप गोभी की खेती करते हैं? नहीं, अभी बरसात में अभी जैसे पौधा तैयार है इसमें फिर डालेंगे, 1.5 बीघा इसको लगाएंगे, फिर इसके मतलब अल्टरनेट करके एक बाई एक करके, मतलब आपका जो रिदम है, रोटेशन है, वो बना रहे मार्केट के लिए। ठीक है। तो सर ये बताइए कि जैसे बीज जब हम डालते हैं तो इसके लिए नर्सरी का जो हम देख पा रहे हैं आपकी आपने घेराबंदी कर रखी है, तो ये क्या ये ज़रूरी है कि आपने जो घेराबंदी कर रखी है? जी पहले तो जो जाली लगाए हैं बाहर से। जी ये जो आप जाल देख पा रहे हैं। जी जी। ये जो जानवर और जो कुत्ता है जैसे पशु हैं, इन लोगों से बचाता है नर्सरी को। बिल्कुल। नहीं तो सब आकर के खन देंगे, इसी में बैठ जाएंगे। तो इसमें बैठ जाएंगे नमी की वजह से, क्योंकि इसमें पानी छिड़काव करते होंगे, तो नमी की वजह से अगर इसको बाहरी जानवरों से बचाना अत्यंत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताएं जैसे नर्सरी में जब आप बीज डालते हैं तो जब ये बीज उग के तैयार होता है, जैसे छोटा बीज होता है, तो इस समय जैसे खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके की विधियों का प्रयोग करते हैं? खरपतवार के लिए तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा तो आता नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो खेत है हाथ से निकलवा देते हैं, निराई करा देते हैं। हाँ, इसके पहले जो है कि इसको हम लोग बनाते हैं। ये जो नेट नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल ये नेट जाली, हाँ ये लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो तेज बारिश होगा तो पूरा पौधा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। पौधा टूट जाएगा, मिट्टी की वजह से पत्ते चिपक जाएंगे। ठीक है। और हमारी नर्सरी जो है वो खराब होगी। मैट लगाने से फ़ायदा ये है कि पानी जो है वो आराम से छन छन के गिरेगा, जिससे कि पौधे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे नर्सरी का जो बीज, जैसे आप ये खेती जो है काफ़ी आगे हो रही है, तो इसमें जैसे कोई रोग या फिर इस तरीके की कोई समस्या? हाँ, रोग इसमें लगता है ना, गलन का जिससे रोग आता है। गलन की समस्या आती है। तो गलन की समस्या से बचाने के लिए सर आप क्या उपाय करते हैं? इसके लिए जो है हम साफ हुआ, उसके बाद में जो है अब तो आ गया बहुत कुछ, कैस्टिडिया है और जो है बहुत फंगिसाइड आ गया है। बिल्कुल। उसमें जो है हल्का सा कीटनाशक डाल के वहीं चलाते रहते हैं। तो ये इससे पौधा जो है हमारा स्वस्थ रहता है और इसमें नुकसानी नहीं होती है। और इसका जर्मिनेशन भी हम देख पा रहे हैं कि जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो राज बहादुर भैया, आप किसान भाइयों को जो सामने से हमारे देख पा रहे हैं, उनके लिए आप ऐसी कौन सी मतलब बारीकियां हैं जो नर्सरी के समय आपको ध्यान रखनी चाहिए? अगर ऐसी गलतियां किसान न करें तो अच्छी खासी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वो अनुभव से साझा जी। देखिए पहले तो जो है नर्सरी डालने से पहले जो है इसको अच्छी तरह से आप बना लीजिए, इसकी व्यवस्था जो है, इसको जाली लगा दीजिए। बिल्कुल। उसके बाद में नर्सरी जामने पर थोड़ा सा इसके क्यारी ऐसे बनाए कि इसमें पानी न लगे, मतलब थोड़ी सी जमीन से ऊंची हो और थोड़ा सा ढलान पे हो। बिल्कुल। और जो पानी पूरा निकलता जाए, ताकि इसका जो पौधा है वो गलने से बच जाए। तो ये बारीकियों की। और ऐसी कोई खास बात जो किसान भाइयों को गलती नहीं करनी चाहिए अगर ऐसे आपकी नहीं, बस यही थोड़ा सा इसमें देख करके यही सब रख रखाव ही सबसे बड़ी जो इसकी रक्षा है। मतलब जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब आप पहले से ही सब कुछ अगर सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो नर्सरी को आप बड़े अच्छे तरीके से और उन्नत किस्म की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। जितना स्वस्थ आपका पौधा होगा उसकी उतनी ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये बताइए, जैसे जो नर्सरी आप लगाते हैं, जब पौधे की रोपाई करते हैं तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखते हैं?
इसकी दूरी तो जो है हम वहीं 1.5 फीट के आसपास रखते हैं, 1.25 से 1.5 फीट। 1.25 से 1.5 फीट, हाँ। मतलब एक पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1.5 फीट रखते हैं। तो जैसे आप ये बताएं कि जैसे पौधे से पौधे की 1.5 फीट की दूरी हो गई और आपने इसका रोपाई कर दी और पौधा धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गया, तो उस समय खाद, किस तरीके की खाद किस समय यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो कब कब देनी चाहिए, किसान भाइयों से हमारे साथ साझा नहीं, करिए। दवा तो जो है लगाने के बाद जो है थोड़ा सा इसमें कीटनाशक और जो है वहीं फंगीसाइड जो है यूज़ करना पड़ता यूज कर हमेशा तो होता है, जो सप्ताह में 1 दिन मान के चलिए। है। सप्ताह में 1 दिन आपको हाँ। कीटनाशक और फंगीसाइड वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। चाहिए। नर्सरी जब आप तैयार कर लेते हैं, खेतों में आ जाती है फसल, तो उस समय कब और कितने समय में खाद वगैरह या फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है? खाद जो है वहीं 15 से 20 दिन के बाद जो है इसमें हल्का सा DAP जी और जो है कि जिंक किंग सल्फर मिला करके दे दिया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में खेत में थोड़ा सा यूरिया का जो है छिड़काव, यूरिया का छिड़काव हाँ, करते हैं घोल बना करते हैं। करके। नहीं, घोल नहीं, ऐसी मतलब टपकन जमीन में जो है ज़मीन कर में देते ही हैं। सूखी हाँ, सूखी खाद के जो रूप है। में डालते हैं। तो जैसे ये गोभी की फसल है, तो ये लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये जो है 60-65 दिन में आपकी तैयार हो जाएगी। मतलब 60 से 65 मैक्सिमम हाँ, 2 महीने में 2 आप महीने में उत्पादन ले सकते ले हैं। सकते हैं। तो ये है बरसात में, मतलब आप 2 महीने में चाहें तो बरसात के सीज़न में अच्छा खासा इससे मतलब 60 से 65 दिन में आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। तो ये बताएं कि जैसे जब गोभी की फसल तैयार होती है तो मार्केट में उस समय इसका रेट क्या मिल जाता है? रेट तो इसका जो है कि मान के चलिए 30 से 35 रुपये मैक्सिमम है। उसके बाद में कभी तो 40-50 भी बिक जाता मतलब है। एक फूल का या हाँ, फिर ये एक किलो फूल से नहीं, बिकती है? फूल से इसी बिकता मतलब है। पीस के हिसाब से लगभग जी। 40 से 50 रुपए की एक फूल तैयार हो जाती है जी। और ये 60 दिनों में। तो मतलब अगर 1 बीघे की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि 1 बीघे की आप खेती करते हैं या 1.5-2 बीघे तक लगाते हैं, तो 1 बीघे में लगभग औसतन किसान भाई कितना मुनाफा कमा सकते हैं, जिस हिसाब से अगर अच्छा खासा रेट मिल जाए? मुनाफा तो जो है कि 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक कमा सकता है आदमी 1 बीघे में। हाँ, 1 बीघे अगर 60 दिन की मेहनत में, आप सोच सकते हैं किसान भाइयों कि अगर 60 से 70 दिन की अगर अच्छी खासी थोड़ी मेहनत कर दी जाए, बरसात के समय में थोड़ा देख रेख और देखभाल अच्छे से कर दी जाए, अच्छा खासा रेट मिल जाने पे लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए प्रति बीघा आप इसमें मुनाफा जी। बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो धन्यवाद राज बहादुर जी, ये था इनके साथ का अनुभव गोभी की खेती का और इनकी नर्सरी के समय क्या ध्यान देना चाहिए, इन सारी बातों पर आज हमने चर्चा की है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।